जा रही है इंडिया के अंदर। दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि ये पैसा हमको बाहर चुकाना है। तो एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आपको यहाँ से इस तरह फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप सोना और खरीदेंगे तो सोने की पेमेंट करने के लिए हमारी सरकार को चाहिएगा डॉलर, आरबीआई को चाहिएगा डॉलर। ये पेमेंट मोस्टली डॉलर्स के अंदर होती है। अब वो डॉलर अगर आपको चाहिए $100, पहले $100 के लिए कितने रुपए हमारी आरबीआई को खर्चा करना पड़ता है? एक तरीके से मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। $100 के लिए पहले $1 के अगर आपको पेमेंट करना है, आपको चाहिए था मान लीजिए 85 रुपीज़, अब सडनली चाहिए 94। सडनली और ज़्यादा रुपए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं। और वो कौन पे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। अब ऐसे सोचिए, बाहर वाले कर सोना लेना उसे $1 ही देना पड़ रहा है, हमें अगर लेना है तो हम पहले 85 दे रहे थे, हम 95 दे रहे हैं। हमारी इनकम वहाँ पे टाइट हो जाती है। हम 10 हर घर पे इम्पैक्ट आता है। मैं आपको एक सिंपल से एक दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी 95 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर गुड। या एंड मान लीजिए कि सोने का रेट यही रहता है अभी जो लगभग आई थिंक कितना चल रहा है, $4,500-$4,600 पर आउंस। ठीक है, मान लीजिए सोने का रेट यही रहता है बाहर के मार्केट में, लेकिन रुपए अगर डिप्रिशिएट होता जाता है, सोने की वैल्यू बाहर वही है, लेकिन हमारी जेब से उतना ही सोना इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। हम जो दुकानों से सोना खरीदते हैं उसका रेट और बढ़ेगा। इस वजह से है कि हमारी सरकार बोल रही है कि भैया कम इंपोर्ट करो। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा है तो हमारी करेंसी को स्ट्रांग बनाओ। अब मेरा ये कहना है करेंसी को स्ट्रांग बनाना हमारे हाथ में ही नहीं है। ओके, वाई डू आई से दैट? एक करेंसी की वैल्यू कहाँ से निकलती है? या तो उसके दो ही उसके तरीके हैं। नंबर 1, या तो आपकी करेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता हो। ट्रेड तो ज़्यादा डॉलर में हो रहा है, रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। कुछ हमारे बॉर्डर शेयरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो आसपास के हैं, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ फिर भी थोड़ा बहुत चलता है। यूएई के साथ हमने 1-2 ट्रांजैक्शंस कर लिए। रशिया के साथ हमने बीच में बहुत किया, वो स्लो